चलो जानते हैं 5 ऐसे इंडियन एक्टर्स के बारे में जिन्होंने हॉलीवुड की मूवीज को ही ठुकरा दिया, मतलब उनके ऑफर को ही मना कर दिया। हाँ, ये मेरे साथ आया है एदनाथ जेम्स कैमरॉन है ना फिल्म कर ले तो वो पिक्चर का टाइटल भी मैंने ही दिया था। उसका टाइटल था एवेटार। सबसे पहले आते हैं SRK। जी हाँ, यहाँ पे शाहरुख खान ने एक ऐसी मूवी के लिए मना किया था जो कि 8 ऑस्कर जीत चुकी है, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर का भी, और ये मूवी थी स्लम डॉग मिलियनेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा कौन सा रोल था जिसके लिए SRK ने मना कर दिया। तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो इसमें एक शो होता है कौन बनेगा करोड़पति जैसा, तो उसमें एक होस्ट होता है, तो वो रोल सबसे पहले भाई SRK को ही दिया गया था, और उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर था और वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए ये रोल फिर आगे चला गया अनिल कपूर को, जो हम मूवी में भी देखते हैं। और फिर आते हैं हमारे इरफान खान जी। भाई उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बड़ी हॉलीवुड मूवीज के लिए मना किया था जो कि आज भी आइकॉनिक मानी जाती हैं, पर उन्होंने ऐसे ही मना नहीं किया था, उन्होंने एक ऐसी मूवी के लिए मना किया था जो उनके दिल के करीब थी और सबको पसंद है वो मूवी, जितनी बार देख लो मन ही नहीं भरता है। तो पहले बात करते हैं किस मूवी के लिए मना किया था। सबसे पहले है क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर और फिर आती है द मार्शियन। दोनों ही मूवीज अगर आपने देखी हैं तो आपको पता है कि एकदम यूनिक स्पेस एडवेंचर मूवीज हैं, पर इन दोनों ही मूवीज को मना करने के पीछे का रीजन पता है क्या था? द लंच बॉक्स। भाई बहुत सुंदर मूवी, मतलब अगर आपने ये नहीं देखी है आपको जरूर देखनी चाहिए। और यही नहीं, एक और मूवी निकल के आई थी पीकू। भाई यहाँ पे इरफान खान जी ने 2 साइंस फिक्शन मूवीज को छोड़ के 2 ग्राउंडेड स्टोरी वाली मूवीज को किया था। और फिर आते हैं रोनित रॉय। इन्होंने भी एक ऑस्कर विनिंग मूवी के लिए मना किया था और ये खुद कहते हैं कि इनकी लाइफ का सबसे बड़ा फंबल है वो, क्योंकि भाई जिस मूवी के लिए मना किया ना वो थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, पर उन्होंने टीम से बात की कि भाई मुझे जाने दो, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या लड़कियों की तरह दबा रहे हैं यार, जोर से दबाना। अब मुझसे ज्यादा नहीं होता है। गुड मॉर्निंग। और फिर ऐसा भी नहीं है कि अगले ही दिन शूटिंग शुरू हो गई, नहीं, शूटिंग शुरू भी नहीं की और कुछ दिन तक इनको लटका के रखा और ना ही उस हॉलीवुड मूवी के लिए जाने दिया गया। भाई वो मूवी पता है कौन सी थी? ज़ीरो डार्क 30। हाँ, ज़ीरो डार्क 30 के लिए ऑफर आया था और विदाउट ऑडिशन। अच्छा जी। तो करण के पास मेरी डेट्स थी, तो मैंने उनको पूछा, इट्स अ बिग इवेंट फॉर मी इन माय लाइफ, हॉलीवुड की पिक्चर करना। तो बोला नहीं, इट्स करण ने नहीं, उनके साथ जो बोले नो इट्स नॉट पॉसिबल, वी कांट रिलीज द डेट्स। एक हफ्ता भर बचा था करण की शूटिंग के लिए, तो मैंने उनको फोन किया, आपकी शूटिंग थी? बोला नहीं, हम नहीं कर रहे। सो हाँ, इट वाज द बिगेस्ट बमर ऑफ माय लाइफ। और इसके बाद आते हैं नसीरुद्दीन शाह। भाई इनको कौन नहीं जानता है, इन्होंने एक ऐसे बड़े रोल के लिए मना किया था, मैं आज भी सोचता हूँ अगर ये प्ले कर लेते उस रोल को तो हमें एक अलग ही वर्जन देखने को मिलता। और मैं बात कर रहा हूँ एल्बस डम्बलडोर की। अगर आपने हैरी पॉटर मूवीज देखी हैं तो आपको पता है कि भाई वो कितना बड़ा कैरेक्टर है, हॉगवर्ट्स स्कूल के हेडमास्टर। भाई कितना आइकॉनिक रोल है। और हैरी पॉटर की शुरुआती मूवीज में जिन्होंने उस रोल को प्ले किया था वो थे रिचर्ड हैरिस, पर वो दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद फिर से रिकास्टिंग की गई और नसीरुद्दीन शाह को भी अप्रोच किया गया, पर वो मना कर गए। अब रीजन तो पता नहीं है, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आखिर में है फरहाद फाजिल। भाई ये बहुत छाए हुए हैं, पर इन्होंने अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू में बताया कि इनको हॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर की तरफ से अप्रोच किया गया था जिन्होंने रेवेनेंट और द बर्डमैन जैसी मूवीज बनाई हैं, और वो आगे एक बहुत बड़ी मूवी बना रहे हैं टॉम क्रूज के साथ, और इनको भी अप्रोच किया गया, पर फरहाद फाजिल ने मना कर दिया है। पता क्यों? क्योंकि उनकी एक्सेंट क्लियर नहीं थी। पर डायरेक्टर ने कहा कि भाई यहाँ पे आओ, 3-4 महीने रहो और अपनी एक्सेंट पे काम करो, पर खर्चा खुद से ही निकालना पड़ेगा और टाइम भी खुद ही निकालना पड़ेगा। എന്റെ ആക്സെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആക്സെന്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയി 3.5 മാസം 4 മാസം ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിന് പേയ്മെന്റ് ഇല്ല. और यहाँ पे फरहाद फाजिल ने साफ साफ मना कर दिया। खैर इनके अलावा और ऐसे कौन से इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने हॉलीवुड मूवीज के ऑफर को मना कर दिया? अगर आपको पता है कमेंट्स में जरूर बता के जाना। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था।